इधर मेरे भैया अंकुर जी को बुलवाया और अंकुर जी से कहा कि हे अंकुर जी, आप ऐसा करो, यहाँ से मथुरा चले जाओ, मथुरा से तुम जो है वृंदावन के लिए चले जाओ और वृंदावन से हमारे भांजे बलराम और कृष्ण को बुला लो। अंकुरजूरी कहने लगे, हे राजा भोजराज, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन एक बात, जाने को मना नहीं है, मगर हमारे जाने की देरी है, लेकिन ये मथुरा जो है भगवान की चेरी हो जाएगी। अंकुर जी वहां से चले मथुरा से, कहाँ के लिए? वृंदावन। और जब वृंदावन के लिए चल दिए तो श्री व्यास जी लिखते हैं, वृंदावनम रथेन वायुन वेगा तस्यो दिव्य जनः चः। वायु के समान अंकुर जी ने अपना रथ उड़ाया और सूर्य अस्त जैसे ही हुआ तब कहीं वृंदावन में अंकुर जी का रथ जाकर के पहुंचा। बाबा नंद के यहाँ पहुंचे। बाबा नंद से कहा कि हे बाबा नंद, आप सकुशल तो हो? बोले हाँ। आइए अंकुर जी, बड़े दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई। और तब तक भगवान श्याम सुंदर अपने बड़े भ्राता श्री बलराम जी के साथ महलों में प्रवेश करते हैं। तो हुआ क्या? और भगवान यादवंत मुनि मनोहर घनश्याम अंकुर जी से बोले हैं, क्या दे रहे चिट्ठियां लगातार, कितने संदेश पठाए हैं, और 7 बरस के बाद चचा जी मुझ मिलने को आए हैं। दे रहे चिट्ठियां लगातार, कितने संदेश पठाए हैं, कहने लगे, हे चाचा जी, इतना समय हो गया, उसके बाद आप हमसे मिलने के लिए आए हैं। एक बात बताओ, आपका और हमारे मामा श्री कंस का स्वभाव कैसे मिल जाता है? अंकुर जी कहने लगे, बेटा, जिस प्रकार से 32 दांत के बीच में जीव रहती है, इसी प्रकार से मैं अपने जीवन का निर्वाह करता हूँ। तो आज आना कैसे हुआ? बोले, आज सुनो। अरे मथुरा नगरी में धनसोयज्ञ तेरे मामा ने ठहरायो,
मेरे लौआ रे, मेरे बेटा रे, संग हमारे गंगा चल दियो तमे आवे नगरो दिखाए बनिए बेटा रे। रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल हुआ। भगवान जो है अपनी मंडली को साथ में लेकर के, बाबा नंद को साथ लेकर के मथुरा के लिए जाने को तैयार हुए। तब तक जो है सभी सखी सहेलियां आ जाती हैं। शीला, विशाखा, अनुराधा, जब सभी सखियां आ गई हैं, जब इन्होंने सुना कि यादवेंद्र, मुरली मनोहर, श्याम हमको छोड़ करके जो है मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो गोपियां भगवान कन्हैया से मना कर रही हैं और कह रही हैं क्या? तो गोपी परज रही, अब मत जाओ श्याम मथुरा गोपी। गोपी परज रही, नील सयव मत जाओ मथुरा गोपी। श्याम चले मथुरा को, रथ चढ़े श्याम चले मथुरा को। यशोदा रोई रही, अब मत जाओ लला मथुरा गोपी। हो रही है पुत्र बिहूनी, नैन जलधार बही, मत जाओ श्याम मथुरा। बरज रही, अब नहा जाओ श्याम मथुरा गोपी। गोकुल यारो चेत परसाना, अनार सिंह करे चले तुम सुनो। गोपी रोई रही, हम जाओ श्याम मथुरा। गोपी परज रही, अब जाओ श्याम मथुरा गोपी। आज जो है गोपियां सभी भगवान कन्हैया को मना करती हैं, लेकिन
भगवान कन्हैया ने गोपियों को सांत्वना दी है। राधा जी, विशाखा, ललिता सभी सखियों को समझाया और भगवान ने वादा किया कि है राधा विशाखा, आज तो मैं जा रहा हूँ, कल मामा का धनुष यज्ञ है और परसों में वापस लौट के आ जाऊंगा। परसों के लिए कह दिया। अब भगवान रथ पर सवार होकर के मैया यशोदा के चरणों की वंदना करने के उपरांत मथुरा के लिए चल दिए। जब तक भगवान श्याम का रथ गोपियों को दिखाता रहा तब तक खड़ी रही और अंत में सभी वापस लौटी हैं और रो करके कहने लगी, क्या निर्मोही पिया छोड़ चले गए मोको, आए हाय निर्मोही पिया छोड़ चले गए मोको। कन्हैया, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो और मुझे मालूम है तुमने परसों का वादा किया है, लेकिन परसों लौट के नहीं आओ। क्यों? को वजह सोच बनाए हो प्यारी,